का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है, हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमारा रक्षक। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे प्रभु क्या कहना चाहता है हमसे, और इसके विषय पर हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए प्रभु जी तूने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया है प्रभु ईश्वर। हालेलुया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी आज का मैसेज है परमेश्वर हमारा रक्षक। प्रभु जी इस मैसेज के जरिए हम देखेंगे प्रभु यीशु हमारे जीवन में तू क्या करना चाहता है और कैसे बचाना चाहता है, इसके विषय पर हम देखेंगे। और प्रभु जी ये मैसेज जगत के छोर तक पहुंचने पाए, ताकि तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु राजा। प्रभु जी जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथ पर समर्पित करते हैं। सब उनको आशीष दे, हर एक रोगों से, बीमारियों से बचाना, रक्षा करना, हर एक शैतान की शक्ति से, सामर्थ से बचाना, रक्षा करना। प्रभु जी तू अपने मार्ग पर चला प्रभु ईश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुंदर स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है परमेश्वर हमारा रक्षक। हम लोग देखेंगे भजन संहिता 91 का 1 पद, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी परमेश्वर के छाए हुए स्थान पर, जो परमेश्वर के हाथ जिसके ऊपर में रहता है, जिस जगह के ऊपर में रहता है, वह जगह में जो बैठा रहे, यहाँ पर लिखा है वह व्यक्ति ठिकाना पाएगा। परमेश्वर के पवित्र स्थान में जो बैठा रहेगा, परमेश्वर के चुने हुए लोग जो परमेश्वर के शरण में पाए जाएंगे, जो परमेश्वर के हर एक आशीष को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के व्यवस्था पर मन लगाते हुए परमेश्वर के छाया में ठिकाना पाएगा, वह व्यक्ति आशीष से परिपूर्ण होगा। और इस तरह से वह व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए इस संसार पर जीवन व्यतीत करेगा, ठिकाना पाएगा। प्रभु का धन्यवाद। यानी शरण स्थान में रहेंगे, प्रभु के शरण स्थान में रहेंगे, और इस तरह से प्रभु के हमेशा अपने जीवन काल में नाम लेते हुए पाए जाएंगे, और इस तरह से प्रभु के पद चिन्हों पर चलेंगे, प्रभु के हर एक वचनों पर मन को लगाएंगे, और इस तरह से प्रभु उनको आशीष से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे, भजन संहिता 91 का ही हम लोग देखेंगे 2 पद। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के विषय पर कहूँगा। जितने प्रभु के लोग हैं वे परमेश्वर के विषय पर लोगों को बताते हैं, परमेश्वर के विषय पर लोगों को समझाते हैं, और इस तरह से प्रभु इस संसार पर क्या काम किया है, प्रभु इस संसार पर आकर के कैसे विचित्र तरीके से काम किया, कैसे अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, कैसे अपने उद्धार को दिया, और कैसे मनुष्यों का उद्धार किया, संसार का उद्धार किया, संसार को बचाने के लिए जो नाश हो रही थी, कैसे प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से इस संसार को बचाया, इसके विषय पर हम लोगों को बताते हैं। और परमेश्वर के लोग बताते हैं कि हमारा प्रभु क्या ही भला है, जो हमारे जीवन को बचाया, अपने वचन को भेजा, वचन को इस संसार पर रखा, ताकि हम अंधेरे में ना जाएं, अंधेरे में ना रहें,
और इस तरह से अपने जीवन में हम परमेश्वर की उजाला को प्राप्त करें, ज्योति को प्राप्त करें और इस संसार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हम परमेश्वर के विषय पर, इस संसार पर हम लोगों को बताते हैं और लोग जानते हैं, समझते हैं और इस तरह से प्रभु को ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं। हम लोग और वचन को देखेंगे, भजन संहिता 91 का ही हम लोग देखेंगे 3 पद। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। यहाँ पर लिखा है वह तुझे बहेलियों के जाल से। प्रभु का धन्यवाद हो। शिकारी शिकार को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से उस जाल से बचाने के लिए हमारा प्रभु हमेशा तत्पर है, हमेशा हमारी ओर दृष्टि करता है, मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है और इस तरह से उनको बचाता है, उस जाल से बचाता है, फंसने नहीं देता है। क्योंकि प्रभु जानता है जब बहेली की जाल में लोग फंसते हैं तो इस तरह से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है और इस तरह से उद्धार प्राप्त करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए प्रभु उनको बहेलियों के जाल से बचाता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु अपने लोगों को बहेलियों के जाल से बचाता है, शैतान की हर एक शक्ति से, सामर्थ से बचाता है और इस तरह से प्रभु अपने मार्ग पर चलाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर लिखा है महामारी से बचाएगा। प्रभु इस संसार पर जितने रोग हैं उन सब से बचाएगा, अपने लोगों को बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि इस संसार पर बहुत सारी बीमारियां हैं और लोगों को उस बीमारी के द्वारा शैतान नाश करना चाहता है और इस तरह से उस बीमारी से, महामारी से और विचित्र बीमारी से जो लाइलाज बीमारी है उन सब से बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और बचाने के लिए हमारा प्रभु हमारी ओर दृष्टि करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे देखेंगे भजन संहिता 91 का ही हम लोग देखेंगे 4 पद। यहाँ लिखा है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ लिखा है पंखों की आड़ में छिपा लेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हम मुर्गी देखते हैं अपने बच्चों को पंखों की आड़ पर छिपा के रखता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात और इस तरह से चील, कौवे, गीत से बचाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हमारा प्रभु भी अपने पंखों की आड़ में छिपा करके अपने लोगों को बचाता है। प्रभु का धन्यवाद। और आगे लिखा है वो अपने पैरों के नीचे शरण स्थान जो रखा है उस पर उनको रखेगा। किसी भी रीति से उसको नाश होने से उनको किसी भी हद तक प्रभु जा सकता है और उनको नाश होने से बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर लिखा है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए, संसार के लिए, प्रभु के लोगों के लिए झीलम ठहरेगी और इस तरह से उनको बचा करके रखेगा। क्योंकि परमेश्वर का सच्चाई आड़ और ढाल है, झीलम है और इस तरह से किसी भी रीति से उसको नाश होने नहीं देना चाहेगा। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु हमारी ओर दृष्टि करके हमको हर तरह से बचाता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए प्रभु के शरण में जो रहता है, प्रभु के वचन में जो चलता है, जीवन व्यतीत करता है, सच में उनके लिए प्रभु रक्षक बन के खड़ा हो जाता है, आड़ और ढाल बन के खड़ा हो जाता है, ढाल और झीलम बन के खड़ा हो जाता है और इस तरह से विभिन्न तरह से अपने वचन के द्वारा उनको बचाता है। प्रभु का धन्यवाद। वो नाश होने नहीं देता और इस तरह से उनको हर रीति से बचाता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए संसार को बचाने के लिए संसार पर प्रभु आया और इस तरह से आड़ और ढाल बन के खड़ा हो गया और इस तरह से संसार पर अपने वचन पर जो चलता है उनको हर रीति से बचाता है, शरण स्थान में जगह पाता है और इस तरह से उस शरण स्थान पर रह करके मनुष्य सुख का अनुभव करता है, आनंदित होता है और इस तरह से किसी भी रीति से वह लज्जित नहीं होता, बल्कि वे हमेशा प्रभु के शरण पर रह करके प्रभु के गुणगान करते हुए पाए जाते हैं।
प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हम वचन को देखते हैं कि हमारा प्रभु जो है हमको बचाता है, हमारा रक्षक है। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।